exercise 5D. Now, this is the exercise in quadratic equation which is based on the formula. Means whenever in the question they will say that solve using formula. Solve using formula. Okay, ऐसा उन्होंने बोल दिया है. तो even if the question, even if you are able to factorize by middle term splitting, but आपको नहीं करना है क्योंकि उन्होंने बोला है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला ही यूज करना है. ठीक है, फॉर्मूला मतलब कौन सा फॉर्मूला? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. This is the formula we used in banking also. Why is this formula used? To find the roots of the equation, to find the solution of the equation. x की दो वैल्यूज फाइंड करना. ठीक है, तो स्पेशली ये कब होता है? जब हमारे पास, मतलब ये normally ये कब यूज होता है? when we are not able to split the equations, when the equations are very big or very complex और decimal में values है, we are not able to split. At that time we use this equation. ठीक है, so अब question number 1. See, question number 1 में there are many questions. कितने questions है? 14 questions है. ठीक है, सारे के सारे सेम है, all are same. ओके, तो मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करता हूँ विच आर इंपॉर्टेंट. अदरवाइज क्या है, पूरा लेक्चर सिर्फ यही क्वेश्चन में चले जाएगा. तो बाकी सारे के सारे सेम ही है, इसमें कोई टेंशन नहीं है. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल डू क्वेश्चन नंबर 1 सब क्वेश्चन 4 फर्स्ट. छोटे छोटे वैल्यूज है. ओके, नाउ सी हियर. Now, even if you are able to split this equation, you don't have to do that. ठीक है, वैसे यहाँ पे स्प्लिट कर नहीं सकते, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा नहीं, बट अगर होता भी है तो भी करना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला. ओके, ठीक है. अभी करना कैसे है, पहले हमें ए बी सी की वैल्यूज लिखनी है. सो हियर व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? इट इज 1. नो कोएफिशिएंट मींस 1. एक्स स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 है. बी की वैल्यू क्या है? द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ओके, जो है 2. एंड c की वैल्यू क्या है? द कांस्टेंट नंबर विथ साइन, दैट इज -6. these are the values of a b and c. put the values in the formulas. सीधा, so -2 plus minus root 2 square minus 4ac upon 2 into a is 1. किसी को कुछ डाउट आ रहा है यहाँ पे? सब वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं मैं फॉर्मूला के अंदर. ओके, सो -2. ओके कविश, -2 रूट के अंदर 2 का स्क्वायर है 4. अब ये माइनस साइन और ये माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन दिख रही है, ये वाली और ये वाली, दे विल गेट मल्टीप्लाइड, दीज टू माइनस साइन. तो प्लस हो जाएगा 6 4 जा 24 अपॉन 2. So I am getting -2 plus minus root 28 upon 2. यहां तक समझ में आया सबको? Sir, can't we cancel 2 and 2? No, because there is a plus and minus sign in between. Multiplication होता है तो ही you can cancel. ठीक है, यहां तक तो सब पहुंच गए होंगे, भी इसके आगे करना थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए. ओके, बिकॉज रूट 28 आ गया है यहाँ पे. क्या आ गया है? रूट 28. ओके, अब आई एम जस्ट टेकिंग अ पिक्चर हियर to explain you how to get root 28. Mute yourself, all of you, keep yourself mute. Acha, now in the end of your textbook, all of you know that you have the values of square root. आपके पास है ना स्क्वायर रूट की वैल्यूज है आपके टेक्स्ट बुक के एंड में. सी द लास्ट पेजेस ऑफ योर टेक्स्ट बुक, टेबल्स बने हुए होंगे. मेरे टेक्स्ट बुक में द नंबर इज 448. इट इज द होल टेक्स्ट बुक. 448 में है स्क्वायर रूट्स फ्रॉम
1 to 10 और आगे लिखा होगा 10 to 100। open that page. Now in the exam you will be given a booklet। आपको जब आप पेपर लिखोगे ना, बोर्ड्स में, स्कूल में, प्रीलिम्स लिखोगे, तभी आपको एक बुकलेट मिलेगा। ओके, आंसर शीट नहीं, आंसर शीट के अलावा यू विल गेट अ बुकलेट वेयर यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ 1 to 100। ये जो यहाँ पे टेबल है ना, वैसा सेम सिमिलर टेबल आपको मिलेगा एग्जाम में। प्लस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी मिलता है एक, जहाँ पे कॉस, साइन, कोसेक, सेक उसकी वैल्यूज होती है। वो जब ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तब सीखेंगे, ठीक है। वो टेबल ऐसे करके 4-5 पेजेस का एक बुकलेट आपको मिलता है एग्जाम में। ओके, सो फ्रॉम दैट बुकलेट यू आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 28 एंड यू हैव टू यूज इट हियर। ओके, तो अब उसको कैसे देखना है, आई एम जस्ट शेयरिंग दैट पेज विथ यू, क्योंकि उसमें बहुत सारे नंबर्स दिख रहे हैं ना, तो उस नंबर्स का क्या मतलब है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। कुछ ऐसा टेबल है आपके सामने? Yes, sir. Yes, sir. They will, this values they will provide us in the boards. भाई तो मैंने कहा अभी इतना आसान है कि पूरा आपको बुकलेट मिलेगा बोर्ड्स में। सर तो फिर ढूंढना कैसे होता है? वही 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 तो मैं बता रहा हूँ ना। तो देखो अभी हाउ टू फाइंड द वैल्यूज। सी, सबसे पहले तो ऊपर यहाँ पे क्या क्या लिखा है, 0 1 2 3 लिखा है, वो ज्यादा हमारे लिए जरूरी नहीं है। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी हियर इज दीज वैल्यूज। विच वैल्यूज? आप लोग अपने कोशिश करना, आप लोग अपने बुक में देखो, क्योंकि स्क्रीन में बहुत सारे वैल्यूज है, शायद छोटा दिख रहा होगा, ठीक है। तो यू ट्राई टू सी ना, ये जो कॉलम है यहाँ पे, ये वाला कॉलम, ठीक है, फर्स्ट कॉलम, ये नंबर्स है जिसका आपको स्क्वायर रूट चाहिए, ठीक है। ये जो जीरो वाला कॉलम है, सेकेंड कॉलम जहाँ पे जीरो है, ओके, यहां से आपको उसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू लेनी है। ओके, फ्रॉम हियर यू विल टेक द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए था, 28 चाहिए था, तो 28 कहाँ पे, ये रहा 28। क्या वैल्यू है, 5.292 मिल रहा है वैल्यू, 5.292। ये मेरा आंसर है जो मैं यूज करने वाला हूँ, वो भी सामने 5.292, ठीक है। अब इसके आगे बहुत सारी और वैल्यूज भी दी है। वो किस चीज की वैल्यूज है, वो है डेसिमल प्लेसेस की वैल्यूज। डेसिमल प्लेसेस की वैल्यूज मींस, अगर आपको क्वेश्चन में होता फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 28.4, अगर इसका स्क्वायर रूट पूछते आपको 28.4, तो आप क्या करते, 28 में जो ये 4 वाला कॉलम है, यू कैन सी 4 हियर, उस 4 वाले कॉलम की वैल्यू देखते, दिस वैल्यू। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कैसे देखना है? 28.4, अगर 28.7 पूछते तो आप ये 7 वाला वैल्यू में देखते कि क्या आंसर है। मतलब आपको 1 to 100 में डेसिमल प्लेसेस के स्क्वायर रूट भी दिए हुए हैं, सब कुछ देंगे। मतलब आपको 28 का स्क्वायर रूट भी देंगे, 28.1, 28.2, 28.3, 28.4 सबका स्क्वायर रूट देंगे, 99 का भी देंगे, 99.1, 90, ये सब आप इसी तरह से देखना है आपको। ओके, और इनफैक्ट आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने 1 to 10 को अलग से दिया है टेबल, 1 to 10 का टेबल उन्होंने अलग से दिया है, ठीक है। उस टेबल में तो फर्स्ट कॉलम में ही आपको 1.1, 1.2, 1.3 के वैल्यूज दे दी है। अब देखो, अगर आपने 1 to 10 का अगर टेबल देखा, तो पहले स्क्वायर रूट ऑफ 1 दिया है 1, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1.1 भी दिया है, 1.2 भी दिया है, 1.3 भी दिया है, सब फर्स्ट कॉलम में ही दे दिया है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा है। Sir, I didn't understand the last part you said. उसके लिए है ना, मुझे वापस उसको ये 1 to 10 को अपलोड करना पड़ेगा। सी, 1 to 10 का जो आपके बुक में टेबल दिया है, उसमें उन्होंने पहले 1 लिखा है, ठीक है, फिर नेक्स्ट वैल्यू लिखी है 1.1, आप अगर टेबल में देखोगे, ठीक है। तो 1 की वैल्यू फर्स्ट कॉलम में लेना है, फिर 1.1 भी आपको उधर ही मिल जाएगा उसके नीचे,
फिर 1.2 वो इधर नेक्स्ट वैल्यू दी है उन्होंने, और बाकी नंबर्स के लिए जिनके लिए उनके लिए आपको ये आगे वाले कॉलम्स यूज करने हैं, दीज कॉलम्स, सब जो कॉलम्स है ना ये कॉलम यूज करने हैं। आप लोग एक काम कर सकते हो, ठीक है, रैंडमली कोई भी नंबर सोचो दिमाग में, ओके, जैसे कि 44.5, तो 44.5 की वैल्यू आप उस टेबल में देखो, चेक करो क्या है, ओके, और देन कैलकुलेटर पे करके देखो √44.5, आपको दोनों आंसर सेम आएगा। यू कैन चेक योर सेल्फ कि आप लोग जो कर रहे हो, जो टेबल में से वैल्यू निकाल रहे हो, दैट इज राइट और नॉट, ओके। जैसे यहाँ पे मैं अगर आपको पूछूं कि 38 स्क्वायर रूट ऑफ 38 क्या है, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 38 क्या है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 38 इज हियर, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 38। अगर वैसे तो डेसिमल के स्क्वायर रूट कभी आते ही नहीं है, एक भी सम में नहीं है डेसिमल का स्क्वायर रूट, मैं जस्ट आपके नॉलेज के लिए आपको बता रहा था। आपको सिर्फ फर्स्ट कॉलम ही यूज होगा, ये जो फर्स्ट कॉलम है ना यहाँ पे, सिर्फ यही आपके एग्जाम में हमेशा यूज होगा आपको सम में, ओके। तो अगर आपको 41 पूछा तो दिस इज योर आंसर, ओके, सर, तो फर्स्ट कॉलम। कोई काम के नहीं है। बाकी हाँ बहुत मतलब 0.01% चांसेस है कि आपको डेसिमल वाला पूछ सके, ये वाले वैल्यूज, और सर व्हाट इज मेन डिफरेंसेस? वो उसको जाने दो, वो बहुत हायर लेवल का है, तो वो तो आपको यूज ही नहीं है ही नहीं तो सिलेबस में, वो आप सर लोग आगे 1 to आगे 10 करो। वाली वैल्यू, सर 1 to 10 वाली वैल्यूज में यहाँ पे साइड में 0 1 2 3 कॉलम्स में भी दिया है, और यहाँ पे 0.1 हाँ 0.2 यहाँ पे तो भी वो, दिया है। हाँ तो वो कैसा है, वो सेकंड डेसिमल प्लेस का दिया है उन्होंने, मतलब और आगे चले गए वो लोग, 1.1 है ना, तो 1.11 होगा, तो फिर उस वन वाले कॉलम में देखोगे, आप समझ रहे हो। मैं जानबूझ के एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो इतना आगे आता नहीं है। सर लेकिन है ना, बाई चांस उन्होंने ना एग्जाम बुकलेट में अगर हम लोग को 2 डिजिट का नहीं दिया स्क्वायर और 2 डिजिट का आया तो, 2 डिजिट का दिया तो है, मतलब 1 to 10 नहीं, अहेड ऑफ 1 to 10, लाइक 11 या 12 या ऐसे कुछ नंबर का स्क्वायर 2 डिजिट में दिया तो। नहीं 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 आएगा, नहीं आएगा, एक डिजिट, एक डेसिमल प्लेस भी नहीं आएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ वो नंबर ही आएगा, एक डेसिमल प्लेस भी नहीं आएगा, वो तो मैं ऐसे ही आपको सिखा रहा हूँ कि आपको समझ में आए थोड़ा सा, वो भी नहीं सर आएगा। यस, सर मेन डिफरेंसेस क्या है? वो उसको जाने दो, उसको मत, उसको इग्नोर करो, वो हमारे काम का नहीं है। आप लोग पढ़ोगे वो जब 11th 12th में जाओगे ना, तो वो ऑटोमेटिक ये सब चीज आप पढ़ोगे क्या है, तो अभी से पढ़ के वैसे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये सब कुछ समझ गया है, तो मैं यहाँ से हटाता हूँ, अब आगे जब भी यूज होगा तो आप खुद पीछे से देख वैल्यू देख के लिखोगे, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से अभी। लेट्स कम बैक टू अवर क्वेश्चन, ओके। अब यहाँ पे मुझे क्या वैल्यू थी, 28 की 5.292, ठीक है। सो x इक्वल्स -2 प्लस माइनस 5.292 अपॉन 2, ठीक है। अब ये प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस मतलब वंस यू हैव टू टेक प्लस देन यू हैव टू टेक माइनस, तो ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। अभी एक बार x की वैल्यू आएगी -2 प्लस 5.292 अपॉन 2, and x is equals to -2 minus 5.292 upon 2, ठीक है। now solve this। सर yes सर मेरे को आंसर आ रहा है प्लस 3.292 आ रहा है इसका, और डिवाइड बाय 2, तो उसको डिवाइड करने का। हाँ हाँ यस यस, डिवाइड करना है ना, डिवाइड करो एंड आंसर पीछे चेक करो, ठीक है। डोंट से द आंसर लाउड, अदर्स आर आल्सो सॉल्विंग, तो खुद आपका आंसर चेक करो, कुछ गड़बड़ आती है तो वी कैन डिस्कस इट। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो 1.646 आना चाहिए आई गेस, here it should be, So x is 1.647. सर 5.645 सर 1.645। So I got 1x has 1.647. तो अभी क्या करें, सर आई गॉट 1.646।
हाँ सर, वो 1.646 ही है। पता नहीं इनको हाँ 7 सर, कहाँ से आता है। 1.646 ही है। आएगा ही कैसे, लास्ट में science two है, यहाँ पे लास्ट में 2 है तो 12 बनने वाला है, तो 6 ही आएगा। Sir, can I ask one thing? Till what digits we need to take? वो Two जो decimals जितना or नो नो जितना डिजिट्स है उतना लेना है। यहाँ पे यू हैव टेकन ना, जो भी वैल्यू लिए उतने डिजिट्स तक सॉल्व करना है। ये क्या आ रहा है, 3 12 दिस विल बिकम 6 4 माइनस 3.646। ओके, सर पीछे -1 ±√7 आंसर दिया। सर उन्होंने पूरा सॉल्व नहीं किया है, दैट हैज टू बी सॉल्व्ड कंप्लीटली। तो आपको टेंशन मत लो, वो लोग ने कुछ क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, कुछ में नहीं करते, वो लोग कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, ओके, सो दिस इज माय आंसर। देन कैन वी गो टू द नेक्स्ट सम? ओके, ये तो हो गया सबका। यस शान, एनी डाउट व्हाट हैपेंड? So the answer should be in positive or only negative or both 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 is both are your answers, both are your answers। दोनों का राइट मिलेगा। ये दोनों आंसर ही है, दोनों ये दोनों ही आपके आंसर है। अगर आपने एक लिखा तो आपका 1 मार्क काट देंगे, दोनों लिखना है। थैंक यू। एक्स की वैल्यू हम पॉजिटिव कब लेते हैं? जब आपको एक्स की वैल्यू आगे यूज करनी होती है। लेट्स से एक्स इज सम एज, या एक्स कोई साइड है, या ऐसे कुछ है, तो तब हम एक्स की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव को लेते हैं और आगे सम को सॉल्व So if करते you हैं। will take minus, we will get another answer. कौन सा माइनस? विच अनदर आंसर? क्या पूछ रहे हो? ये दोनों एक्स की वैल्यू है, एक्स की हमेशा 2 वैल्यू मिलती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, दीज आर द 2 वैल्यूज। ओके, चलो नेक्स्ट। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करेंगे? As I said that all questions are same, so इसीलिए मैं सिर्फ ऐसे वाले क्वेश्चंस लेता हूँ जिसमें कहीं ना कहीं वैल्यूज में कुछ चेंजेस हो। लेट्स डू द 9th सब क्वेश्चन, 9th, बिकॉज वहाँ पे 2√2 है। ऑलवेज ब्रिंग द इक्वेशन इक्वल्स टू 0 फॉर्म में। तो ये जो 2√2x है, इट विल कम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो -2√2x -0 equals 6। ठीक है, सो a equals 1, b equals -2√2 एंड c equals -6। तो चलो पुट करते हैं, x में -b मतलब -√2 प्लस -√b² मतलब -2 का स्क्वायर 4। सॉल्व इट योरसेल्फ। हाँ ले ना।
Sir, how we will add 2 root 2 plus minus 4 upon 2? How? Yeah, wait. ओके सो आई सॉल्व फर्दर. ये क्या हो जाएगा, 2√2 प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2√2 स्क्वायर इज 8. 4 2 8 माइनस प्लस 6 4 24 अपॉन 2. सो 2√2 प्लस माइनस √32 अपॉन 2. ओके सो अब √2 की वैल्यू, सी √2 एंड √3 वैल्यू यू ऑलरेडी नो. ये आपको तो एक्सपेक्ट वैसे टेबल में आपको मिल जाएगा पीछे टेबल में भी, बट यू आर सपोज टू नो द वैल्यू ऑफ √2. ठीक है, तो √2 इज 2.16. अच्छा, यू कैन सिंप्लीफाई दिस ऑल्सो. ये 2√2 है प्लस दिस √32 कैन बी रिटन एज 16 into 2. सो 2√2 प्लस माइनस 16 के लिए 4 विल कम आउटसाइड. ये ऐसा आएगा. ओके नाउ एक बार एडिशन होगा और एक बार सबट्रैक्शन होगा. करेक्ट है, एक बार एडिशन एक बार सबट्रैक्शन. तो जब एडिशन होगा तो 2√2 प्लस 4√2 विल गिव मी 6√2. ओके एंड 2√2 माइनस 4√2 विल गिव मी माइनस 2√2. नाउ 2 1 जा 2 3 जा, तो ये आया 3√2. एक्स की एक वैल्यू आई 3√2. हियर 2 2 कैंसिल, दूसरी वैल्यू आई माइनस √2. ओके नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ √2. वैल्यू भी पुट करो √2 की, दैट इज 1.414 और यहाँ पे उसका आंसर लिखो एंड हियर डायरेक्टली माइनस 1.414. दिस विल बी द आंसर. Done? Now, what do you understand by correct up to 2 decimal places? Correct up to 2 decimal places. So means we have to round off it to 2 decimal places. हाँ, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद देयर शुड बी 2 नंबर्स. ओके तो समझो, अगर आई होप सबने कॉपी कर लिया है, तो थोड़ा सा हम डेसिमल प्लेसेस के ऊपर डिस्कस करते हैं. So now 12 sum. व्हाट? जस्ट वेट मैं बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है. डोंट हरी. अभी यहाँ पे मुझे आंसर क्या आया था, आंसर आया 1.414 समझो. ठीक है, एंड दे हैव सेड करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. तो मैं क्या करूंगा इसमें, 2 डेसिमल प्लेसेस मतलब ये एक डेसिमल प्लेस और ये है दूसरा डेसिमल प्लेस. ओके तो ये 4 डिस्कार्ड हो जाएगा, बट डायरेक्टली डिस्कार्ड नहीं होता 4. इस 14 को आप राउंड ऑफ करोगे. ठीक है, इस 14 को आप राउंड ऑफ करते. ठीक है, तो 1 4 का राउंड ऑफ क्या हो जाता है, 1 4 बिकम्स 1.
अब अगर मुझे बोला होता करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो हाउ वुड माय आंसर चेंज? So it won't change. आंसर वोंट चेंज, मतलब आंसर क्या होता? 1.41, यही Yes. आंसर होता। Yes. Yes, sir. करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस बोला है, लेकिन 1.414, sir. 3 डेसिमल प्लेस मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद 3 नंबर्स आने चाहिए ना, तो ये Yes. अपना आंसर होता। डेसिमल पॉइंट के बाद 3 नंबर्स आने चाहिए, सो दिस इज करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। किसी को कुछ डाउट आ रहा है तो पूछना, ठीक है? ये क्योंकि अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। So please show Same. again correct to हाँ 3 हाँ decimal places. yes I'll discuss few more examples. I'm just saying that question number 2, question number 3, question number 4 सब में और सम देते गए और सिर्फ इतना चेंज किया है कि एक में बोला है 1 डेसिमल प्लेस, एक में बोला है 2 डेसिमल प्लेस, एक में बोला है 3 डेसिमल प्लेस, पूरा सम सेम रहता है। सिर्फ लास्ट में जो आंसर आता है उस आंसर को कहीं बोला है 1 डेसिमल प्लेस करो, कहीं बोला है 2 डेसिमल प्लेस, कहीं बोला है 3 डेसिमल प्लेस। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम यहाँ पे 2-3 डेसिमल प्लेसेस के एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके, सो पहले इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स से इफ दे आर आस्किंग फॉर 1.414 करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस, अगर बोलते हैं 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस मींस डेसिमल के बाद एक ही नंबर होना चाहिए। तो डेसिमल के बाद एक ही नंबर मतलब ये, ठीक है? तो बाकी नंबर्स को आपको राउंड ऑफ कर देना है। ओके, बाकी नंबर्स का राउंड ऑफ हो जाएगा। तो राउंड ऑफ कैसे होता है? तो देखो 1.4, ये 1/4 का 1 बन जाता है, ठीक है? और 4/1 का राउंड ऑफ क्या होगा? 4/1 का राउंड ऑफ होता है 4। समझ रहे? तो आंसर आया 1.4। दिस इज 1 डेसिमल प्लेस। जो एक्स्ट्रा नंबर्स होते हैं ना, उनको स्टेप बाय स्टेप राउंड ऑफ करना होता है। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा नंबर्स थे, तो इसलिए मैंने 2 स्टेप में राउंड ऑफ किया, ठीक है? अगर ऐसा होता 1.57 और 1 डेसिमल प्लेस बोला है, तो हाउ विल आई राउंड दिस ऑफ? ये 57, 57 क्या बन जाता है? अगर 5 लास्ट नंबर अगर 5 से बड़ा होता है तो नेक्स्ट That's नंबर आ it. जाता है, तो दिस बिकम्स 1.6। That's can you explain the second sum again? Your voice was cracking in starting. सेकंड सम, Second main question. नहीं मैंने सेकंड मेन क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं किया, मैं सिर्फ डेसिमल प्लेसेस बता रहा हूँ क्या होता है। जस्ट पे अटेंशन टू दैट। मैं हमने अब तक सिर्फ 2 ही सम्स किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने सब क्वेश्चन 4 और सब क्वेश्चन 9, बस ये मैंने 2 ही क्वेश्चन करवाए हैं अभी तक, ठीक है? सो मैं डेसिमल प्लेसेस भी तो आई होप ये समझ में आया एग्जांपल। 1.57 कैसे राउंड ऑफ होता है? 1.6 बन जाता है। ओके, लेट मी गिव वन मोर एग्जांपल। 1.574, अगर ये क्वेश्चन है और बोला है करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 1.57 करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट। तो 2 डेसिमल प्लेसेस मतलब क्या होता है? डेसिमल के बाद 1 और 2, तो ये 4 का राउंड ऑफ हो जाएगा, मतलब 7/4 राउंड ऑफ होके क्या बनता है? 7/4 राउंड ऑफ होके 7 ही बनेगा। ओके, अगर यहाँ पे ऐसा होता 7/7 होता तो क्या हो जाता? चेंजेस 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए, ये जो लास्ट में 7 है तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए ये 5/8 बन जाता। तो सर 5 और 5 के ऊपर चाहिए राउंड ऑफ करने के लिए। यस एग्जैक्टली, अगर जो लास्ट डिजिट होता है वो 5 है या 5 से ज्यादा है तो नेक्स्ट नंबर पे राउंड ऑफ हो जाता है। समझ रहा है? तो 2 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस के क्वेश्चंस आपको सर कंडीशंस तीनों में सेम रहती है ना, मतलब 5 ग्रेटर ही होना चाहिए, अगर 3 हुआ हाँ 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 यस यस यस, कंडीशन तीनों में सेम रहती है, नो चेंजेस देयर। ओके, तो आई होप ये समझ में आया कि 1 डेसिमल प्लेस क्या है, 2 डेसिमल प्लेस क्या है, 3 डेसिमल प्लेस क्या है, ठीक है? तो अभी हम कोई भी सम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 मतलब आधी एक्सरसाइज जो है आपकी, उसमें से हम कोई भी सम कर सकते हैं क्योंकि सबका मेथड सेम ही है, ठीक है? तो हम लोग कुछ रैंडमली सम करते हैं। जैसे लेट्स डू
क्वेश्चन नंबर 3 सब क्वेश्चन 2 ये वाला करो। मैं रैंडमली और भी समझ दूंगा 2 में से 4 में से कोई भी। डू दिस क्वेश्चन। So first you will take LCM here. ये हो जाएगा 4x square plus 6 plus 13x upon x. जिनके भी डिनोमिनेटर्स में x नहीं है they will get multiplied with x. Okay, now this x will go on the right hand side and get multiplied with 0, and 0 into x will become 0. Okay, so इसका क्या होगा 4x square, इसको मैं रीअरेंज कर देता हूँ because x term always stays in between. Sir, Yes, so are we supposed to write the formula in each term? yes. Formulas लिखना है, like in the next step only अभी formula आएगा यहाँ पे, that x equals minus b plus minus root. See, अभी आप exercise कर रहे हो ना, तो it becomes tedious for you to write the formula in every sum. Okay, but in the exam there will only be one sum of this quadratic equation. तो वहां पे तो आपको लिखना ही लिखना है formula. There is no option to that. ठीक है, तो x equals minus b. अब b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 13 है, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब 13 स्क्वायर माइनस 4 a c upon 2a. I hope everyone is solving. So 169 minus 4 4 are 16, 16 6 are 96, I guess. So minus 13 plus minus. ये कितना आएगा 73 आएगा. यस तो अभी रूट 73 की वैल्यू देखो पीछे. All of you see the value. 8.544. Yes. Sir, I have a doubt. Sir, in the 9th one of the first question, sir, why did we add 8 and 24? Why did you add? Without adding, how can you solve it? No, sir, because it's minus, right? The formula says minus, right? B square minus 4ac. हाँ, but because there were two minus signs there, तो वो plus हो गया, plus 24 हो गया. Okay, sir. तो यार इसकी वैल्यू मुझे मिल गई है रूट 73 की 8.533 था शायद. तो पुट दैट वैल्यू हियर. सर 4 4 है सर. अच्छा 4 ओके. 8.544 अपॉन 8. दूसरी वैल्यू दूसरे टाइम हम माइनस लेंगे. 8.544 अपॉन 8. सो कैलकुलेशन है, थोड़ा डेसिमल प्लेसेस कैलकुलेशन है यहाँ पे ये एक्सरसाइज में, कांट डिनाई दैट, बट बस वही है नया इसमें, और कुछ भी नया नहीं है. तो डू दिस. ये सब्ट्रैक्शन बहुत ध्यान से करना. आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स मेकिंग मिस्टेक इन द सब्ट्रैक्शन. ये जो है ना -13 प्लस 8.544, ये सब्ट्रैक्शन मतलब बेसिकली 8 माइनस 13 हो रहा है. 8.544 माइनस 13. तो ये कैसे करते हैं पता है? 13.000 लिखो माइनस 8.544, ये ऐसा सब्ट्रैक्शन है. ध्यान से करना इसको. That will be 4.46. वेट अक्ष. तो ये कैसे करेंगे हम? ये दिस विल बिकम 12, ये हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9, एंड दिस विल बिकम 10. सो 654.4. करेक्ट आशुतोष.
ठीक है, तो ये ध्यान से करना, बस खाली ये कैलकुलेशन ध्यान से करना। ये सब्ट्रैक्शन मैंने देखा है मेनी टाइम स्टूडेंट्स फॉरगेट दिस सब्ट्रैक्शन। 4.456 आया है और अपॉन 8 भी करना है, एंड ये तो ऐड हो जाएगा डायरेक्ट, तो दिस विल बिकम -21.544 अपॉन 8। आई थिंक आशुतोष योर आंसर विल बी समथिंग एल्स, बिकॉज 14 कैसे आ सकता है? 21 अपॉन 8 विल बी 2 पॉइंट समथिंग। तो -2.693। ये 4456 इसको पहले 8 से कर देते हैं, तो आएगा 8 5 40। So it is -4.456. हाँ हाँ माइनस, यस यस करेक्ट, बोथ आर माइनस, दोनों आंसर्स नेगेटिव आ रहे हैं। ओके 45, तो 8 5 40 अगेन 56, 8 7 56, so this I think you will get 0.557। -0.557, सॉरी माइनस साइन नहीं भूलना है, ठीक है। एंड देन डिवाइड दिस ऑल्सो 544 by 8, so 8 2s are 16, 55, .693, this is the answer I am getting. These are the two answer I am getting. Make sure they are correct. I think right ही है मेरा आंसर, Yes, sir. ये answer. ठीक है। But in the question they have said that for each of the following your answer should be correct up to 2 decimal places. उन्होंने बोला है 2 decimal places, तो मुझे अभी इसको 2 decimal places बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये अब तो 3 decimal places है फिलहाल, तो 2 decimal places मतलब I will round off this 7, so 57 will become 0.56 है -0.56, और यहाँ पे ये 3 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, -2.69 है। 69 ही रहेगा बिकॉज 3 छोटा नंबर है 5 से, सो नेक्स्ट नंबर राउंड ऑफ नहीं होगा। सो these are your final answers. Okay, I hope all of you are able to do that. सर Yes, सर अगर 3 के जगह 5 के ऊपर होता तो 9 10 हो जाता, तो वो वापस 3 नंबर हो जाते। 9, हाँ गुड क्वेश्चन, मैं ये डिस्कस करता हूँ अभी। देखो अच्छा क्वेश्चन, ये मैं अभी जब दूसरा लेक्चर ले रहा था विथ पीटर्स फ्रैंक टेक्स्ट बुक में, उसमें काफी सम्स है, वैसे मैं बताता हूँ, वेट। सबका ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक, सो वी कैन डिस्कस समथिंग एल्स। एक अच्छा डाउट है यहाँ पे डिस्कस करने के लिए। चलो, आई होप ऑल ऑफ यू आर डन। Sir, I have a question. Sir, when it's 2.688888, sir, will 2 numbers add to the second last digit if it's correct up to 2 decimal place? क्या 2.888 होता? हाँ. So it will become So 2.89. 9 it would be 2 numbers wouldn't be added as one more 8 is there behind. No 2.89 होता है। अगर 2 डेसिमल प्लेस पूछा है तो 2.89, अगर 1 डेसिमल प्लेस पूछा है तो 2.9 बन जाएगा। अच्छा, देयर इज अ डाउट हियर कि ये जो क्वेश्चन था इसका आपने 2 डेसिमल प्लेसेस किया, 2.69 बनाया, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन ऐसा होता तो क्या करते? 2.70। कैसे राउंड ऑफ होता इसमें आपको समझना है। देखो, जब तक आपके पास 2 डिजिट वाले ऐसे नंबर्स थे, 67 था तो आपने राउंड ऑफ करके 7 बना दिया, आपके पास 57 था तो आप उसको 6 बना देते थे, आपके पास अगर 25 था तो आपने उसको 3 बना दिया था राउंड ऑफ करके,
ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 97 है तो 97 को राउंड ऑफ करेंगे नेक्स्ट नंबर पे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, 2 नंबर जाके 10 आ गया, तो 10 को कैसे लिखते हैं, 10 को कैसे लिखते हैं 9, यहाँ पे ये इसको जब राउंड ऑफ करोगे तो 10 आ जाएगा, तो आपको 0 यहाँ लिखना है और 1 कैरी करना होता है नेक्स्ट नंबर पे। ठीक है, तो इट बिकम्स 2.70। समझ रहे हैं? 97 को राउंड ऑफ करेंगे तो वो 10 आ जाता है। ठीक है, तो वो 10 के लिए सिर्फ 0 को यहाँ पे लिखना है और 1 को कैरी करते हैं। ओके, एंड इट डज कम। ये तो फ्रैंक में 2-4 क्वेश्चंस में ऐसा था। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ, आप लोग ट्राई करो खुद से। ट्राई फॉर दीज 2 नंबर्स योरसेल्फ। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे आंसर लिखूंगा, देन चेक योर आंसर, या मुझे चैट बॉक्स में भेज दो। आंसर बोलना मत, बाकी लोग को भी करने दो। अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस करना है। करेक्ट करेक्ट, मोस्ट ऑफ यू, ऑलमोस्ट सब ने ही करेक्ट आंसर दिया है, तो मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है। सो दिस 98 विल राउंड ऑफ। ठीक है, और ये 10 बनेगा तो 1 इधर कैरी हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 2.60। ओके, और यहाँ पे 99 का कैरी होके 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो दिस विल बिकम 2.10। अब अगर किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि डेसिमल के बाद हम यहाँ पे लास्ट में 0 नहीं लिखते, डेसिमल के बाद हम 0 नहीं लिखते, 0 की वैल्यू नहीं होती। ओके, बट आपको समझना है कि ये आपका आंसर नहीं था, ये आपने 2 डेसिमल प्लेस पे एडजस्ट करके लाया है। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो पॉइंट के बाद 0 लास्ट में, दिस 0 इज वैलिड हियर। ओके, जनरली अगर आंसर ऐसे होता है, समझो अगर आपको आंसर ऐसा मिलता है, ओके, तो वी इग्नोर दिस 0, वी डोंट राइट दिस 0, वी जस्ट राइट इट एज 2.67। ठीक है, बिकॉज उसकी वैल्यू नहीं है यहाँ पे 0 की, बट यहाँ पे तो हमने राउंड ऑफ करके ये 0 आया है, तो इट इज वैलिड, तो ये रहेगा आंसर में, ये आंसर का पार्ट है। ओके, चलो, तो सबको भी समझ गया है कि 2 डेसिमल प्लेस वगैरह क्या है अच्छे से एकदम, कोई मुझे लगता है कि डाउट तो ही नहीं है अभी, तो हम कोई भी सम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में से। ठीक है, इनफैक्ट हम क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करो, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। सेम ही क्वेश्चन है, just they have said the answer correct up to 2 decimal places. To solve this question,
Now some students get confused about how to subtract these numbers. मतलब जब छोटा नंबर आता है आगे बड़ा नंबर आता है, ऐसा थोड़ा कंफ्यूजन होता है. तो क्या करना चाहिए पता है? ये जो बड़ा नंबर है ना, इसको पहले लिखो माइनस छोटा नंबर. करेक्ट. तो आपका आंसर आएगा 0.55 एंड देन पुट अ नेगेटिव साइन. बड़े नंबर को पहले कंसीडर करो एंड देन स्मॉल नंबर, सब्ट्रैक्शन करो और फिर माइनस साइन डाल देना. इससे क्या होता है, थोड़ा सब्ट्रैक्शन इजी हो जाता है. बाकी अगर समझ रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सो दिस विल गिव मी माय टू वैल्यूज नाउ. So 4. Yes, most of the students are giving me correct answer. Sir, what's the answer? You can check in the textbook. Now in the question they have said correct up to 2 decimal places. तो वो मत भूलना एंड लास्ट में आंसर को करेक्ट अप टू डेसिमल प्लेसेस करना. ठीक है, तो मुझे ये आंसर मिल रहा है. तो 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए मैं इतना आंसर, तो मतलब 37 को आई हैव टू राउंड ऑफ, तो 37 बन जाएगा 4. एंड यहाँ पे तो 4 डेसिमल प्लेसेस है, तो पहले इन दोनों को राउंड ऑफ करना पड़ेगा. सो दिस विल बिकम 138 एंड देन 138 को भी राउंड ऑफ करना पड़ेगा. सो दिस विल बिकम 0.4. दिस इज माय आंसर, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. सर कैन यू एक्सप्लेन मी 4 डिजिट वाला वापस कर सकते हो क्या किया? ये वाला 0.1375. हाँ देखो, अब यहाँ पे मुझे टू डेसिमल प्लेसेस मिलाना है और है यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस. तो पहले 4 को 3 बनाते हैं, फिर 3 को 2 बनाते हैं. ओके, तो 4 को 3 बनाना मतलब इस लास्ट 2 को राउंड ऑफ करना. तो 75 विल राउंड ऑफ एंड बिकम 8. ठीक है, फिर 38 को राउंड ऑफ करेंगे तो दिस विल बिकम 4. ऐसा थैंक यू. डायरेक्टली 4 डेसिमल से 2 डेसिमल पे राउंड ऑफ नहीं करना चाहिए, कभी कभी रॉन्ग हो जाता है. Sir, I am getting 3.6375. 75 also I am getting, sir, extra. हाँ ठीक है ना, तो करो 2 बार राउंड ऑफ करो एंड ब्रिंग इट टू 2 डेसिमल प्लेसेस. Sir, but you are getting 3.637. हाँ, तो आपने क्या बोला अभी? 3.375 बोला आपने एक और नंबर आगे एक्स्ट्रा ऐड किया. Yes, sir. हाँ, तो कोई बात नहीं ना. फर्स्ट यू राउंड ऑफ 75 एंड देन व्हाट यू विल गेट 8, देन यू राउंड ऑफ 38, तो यू विल गेट 4 ओनली. Okay. ओके, चलो, तो आई विल मूव ऑन. Now we'll see question number 5, question number 6 and question number 7. इन पे फोकस करते हैं कि इनमें क्या दिखा है. ठीक है,
सेम टाइप के दो क्वेश्चंस दिए है, वी कैन डू वन क्वेश्चन ईच फ्रॉम ऑल। अब क्वेश्चन नंबर 5, द क्वेश्चन गिवन है, सब क्वेश्चन 1 करते हैं। x⁴ माइनस 2x² माइनस 3, x⁴ आ गया यहाँ पे, x⁴, फिर x² है और फिर 3 है, इक्वल 0। ओके, तो दिस इज नथिंग बट, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन करना बेटर है, लाइक व्हाट सब्स्टिट्यूशन वी विल डू, लेट x² be a, you will take x² as a, if you take x² as a तो x⁴ क्या बन जाएगा, x⁴ होता क्या है, x² का स्क्वायर होता है। ओके, व्हाट इज x⁴, इट इज स्क्वायर ऑफ x², और मैंने x² को a लिया है, तो मेरा फर्स्ट टर्म हो जाएगा a² माइनस 2a माइनस 3। ओके, नाउ यू विल सॉल्व दिस, ये इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है। क्या इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल, कॉमन दक्ष कॉमन नहीं ले सकते, बिकॉज कॉमन तीनों टर्म्स में नहीं है, तीनों टर्म्स में होता है तो कॉमन ले सकते हैं। ओके, नाउ इन द क्वेश्चन इट इज नॉट मेंशन्ड दैट यूजिंग फॉर्मूला, ऐसा मेंशन नहीं किया है, ठीक है, तो विदाउट यूजिंग फॉर्मूला भी कर सकते हो। ओके, अगर यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है तो एंड आई कैन सी द मिडिल टर्म इज स्प्लिटिंग हियर इजीली एकदम। -3 प्रोडक्ट चाहिए, सो 3 1 जा, 3 1 जा, एंड -2 चाहिए, सो -1 -3 + 1। ये बेसिक जो फैक्टराइजेशन में आप करते हो ना, वही क्वेश्चन डाल दिया है यहाँ पे। You have done this type of factorization in class 9 also. नहीं, एक मिनट, तो कुछ तो साइन का गड़बड़ किया मैंने। हाँ, ये प्लस, सर यहाँ पे प्लस, हाँ, तो +1 कॉमन आएगा, a - 3 0, तो a - 3 a + 1 = 0, तो a की दो वैल्यूज मिल जाएगी इससे। यस अहमद, व्हाट आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अहमद, ये फर्स्ट आपको सब्स्टिट्यूशन वाला स्टेप समझा, मैंने x² को a लिया, तो this x² has become a, this x² here has become a, yes Ahmed, just unmute yourself and talk to me at least. A is 3 or a is -1, लेकिन this is not the final answer, I have to resubstitute also, ठीक है, तो अब मुझे resubstitute करना पड़ेगा। a की जगह पे I will put x², very interesting। now क्या आंसर होगा बताओ मुझे। सर 1.732 होएगा, हम लोग -1 को इग्नोर कर, x² = -1 will be imaginary, right? हाँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आप जब स्क्वायर रूट लोगे ऑन बोथ साइड्स तो यू विल गेट √3 + -√3। ओके, सी रिमेंबर वन थिंग, जस्ट मैं पहले सम कंप्लीट कर देता हूँ एंड देन आई विल गिव यू वेरी गुड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये तो मिला मुझे +-√3 एंड हियर x विल बी square root of -1 + square root of -1, you cannot take the square root of a negative number, So okay, तो ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, you cannot solve this further। yes, ±√3 का 1.73 तो हाँ नहीं ले हाँ हाँ हाँ, लेंगे ना, लिखेंगे, मैं लिख रहा था नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखो, सी ये तो मेरा सम हो गया, ओके, दिस इज माय आंसर, ये x की दो वैल्यूज यहाँ पे है एंड ये दो वैल्यूज है विच आर इमेजिनरी, ये वाली वैल्यूज इमेजिनरी है, ठीक है। हमेशा याद रखो, आपको x की कितनी वैल्यूज आंसर मिलेगी वो आपको कैसे पता चलेगा, जो x का पावर होता है ना उतनी आपको x की वैल्यूज मिलती है। हमारे नॉर्मल इक्वेशन में x का पावर होता है, हाईएस्ट पावर होता है x² से हमारा इक्वेशन बनता है, ठीक है, तो इसलिए हमें x की दो वैल्यूज मिलती है। अब ये वाले क्वेश्चन में आपका x का पावर क्या था, आपका x का पावर था x⁴, इसलिए आपको 4 आंसर मिला है, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। समझ में आ रहा है, हमेशा याद रखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल है।
अगर कोई एक्स क्यूब का इक्वेशन होता है, वैसे आपको होता नहीं है, बट एक्स क्यूब का इक्वेशन होगा तो यू विल गेट 3 वैल्यूज ऑफ एक्स. एक्स 4 होता है तो यू विल गेट 4 वैल्यूज ऑफ एक्स वैसे. ओके, सो ये हो गया हमारा सम सॉल्व. ठीक है, सब क्वेश्चन 2 यू कैन डू इट ऑन योर बाय योरसेल्फ. उसमें भी मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा, फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही सिंपल है, वही फैक्टराइजेशन है वापस. सर मेंशन करेंगे ना यूजिंग फॉर्मूला या हाँ हाँ, यस यस, आप देखो ना, आप क्वेश्चन नंबर 1 देखो, उन्होंने क्लियरली लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला, तो वो करना ही पड़ेगा. और जिस क्वेश्चन में उन्होंने ऐसा लिखा है ना 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, तो इट इज बाय डिफॉल्ट यूजिंग फॉर्मूला ओनली, क्योंकि विदाउट यूजिंग फॉर्मूला आपको डेसिमल प्लेस में कभी आंसर नहीं मिल सकता. आप डेसिमल प्लेस में नंबर को स्प्लिट नहीं कर सकते, इतना हमारा कैलकुलेटिव दिमाग नहीं है. ओके, तो अगर 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस बोला है तो इट इज ऑब्वियसली यूजिंग फॉर्मूला ओनली. ओके, यस शान. सर अगर हम लोग ने प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 ले लिया तो भी आंसर बराबर है कि नहीं 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 नहीं, -1 है ना, -1 और 1 में बहुत फर्क है. अगर आपने √1 ले लिया तो √1 का तो आंसर 1 आ जाता है ना, √1 इज 1. सर इन केस उन्होंने ना स्पेसिफाई नहीं किया क्वेश्चन में कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लेना है, तो कितने तक लेंगे? 2 तक लो, 2 तक लो. ओके. Yes, someone else was also asking something, some girl. So I had the same doubt as Shan. शान, ओके, क्या पूछा था शान ने? हाँ, √1 ले लेंगे तो, हाँ नहीं, √1 नहीं, √1 और √-1 में बहुत फर्क है. √-1 इज ए इमेजिनरी नंबर, तो वो नहीं हो सकता. ओके, So sir, we can directly write the x's value as √3. कहाँ पे? This sum only. Now this is imaginary. So do we count this as a value? हाँ, यस यस, इमेजिनरी भी वैल्यू तो है ना वो भी. नाउ दिस क्वेश्चन आई एम जस्ट डिस्कसिंग बिकॉज ये तो आपने बहुत बार किया हुआ है, आपने शायद, आई गेस वी हैव डन दिस इन एक्सरसाइज सी आल्सो. इसमें क्या करते हैं, we take this term as, let's say कोई वैल्यू, let x square minus x equals a. So the equation will become a square plus 5a plus 4 equals 0. ठीक है, तो अगर इसको स्प्लिट करोगे तो आपको ब्रैकेट्स मिलेगा a plus 1, मैं डायरेक्टली लिख रहा हुआ, और a plus 4 मिलेगा ब्रैकेट ऐसा. तो a की 2 वैल्यूज हो जाएगी -1 एंड -4. ओके, -1, √-1 कैसे कैलकुलेट करेंगे शान? नॉट नीडेड, वो आप लोग हायर मैथमेटिक्स में सीखोगे इन फ्यूचर. I will put the values of a resubstitute किया मैंने यहाँ पे, in this step I have resubstituted it. ठीक है, so this again will become a equation. ये देखो, ये वापस एक इक्वेशन बन गया. इंटरेस्टिंग है, ये सम कंप्लीट कर दो. दो quadratic equations बन गए. Now these two quadratic equations, just take a look. Can you solve it by middle term splitting? सर -1 क्यों होगा, +1 होना चाहिए ना. +1, yes yes yes, प्लस कर दो इसको. Okay, can you solve these equations by middle term splitting? नहीं Take a सर. look. दोनों भी नहीं हो पाएगा, फर्स्ट भी नहीं हो पाएगा और सेकंड भी नहीं हो पाएगा. तो अब दोनों में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, -b +-√3, और दोनों के दो वैल्यूज मिलेंगे. यहाँ पे x की 2 वैल्यू मिलेगी और यहाँ पे x की 2 वैल्यू मिलेगी. समझ रहे हो कितना बड़ा सम है? सिंपल है बट लेंदी है. ठीक है, तो अभी करो, स्टार्ट करो. x² - x + 1 करो, इसको सॉल्व पूरा. So we have to do it b square minus. हाँ, ये b² full - 4ac होगा ना, बिकॉज स्प्लिटिंग तो कर नहीं सकते, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो ही नहीं रहा है, तो आपको करना पड़ेगा उससे, और 2 वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी x की. सर वो +4 होना चाहिए ना? अरे हाँ यार, ये भी प्लस है, करेक्ट करेक्ट. दिस इज आल्सो प्लस, ऑल ऑफ यू मेक करेक्शन, मैंने साइंस चेंज ही नहीं की. 2a, ये फॉर्मूला से अभी दोनों को सॉल्व करो और दोनों का मुझे बताओ x की वैल्यू क्या है. और इनफैक्ट आई विल आस्क रैंडमली एनीवन व्हाट इज द वैल्यू. आई एम गिविंग यू
हाउ मच टाइम, 2 मिनट इसके लिए दो, 5 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको, 5 मिनट भी जरूरत नहीं है, 4 मिनट्स इज सफिशिएंट। यस, तो विदाउट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? नहीं होगा ना विदाउट फॉर्मूला, आप स्प्लिट ही नहीं कर सकते मिडिल टर्म को, होता तो कर लेते तो चलता, नो प्रॉब्लम। यस, व्हाट एल्स? सर अगर -3 रूट आ रहा है तो आगे सॉल्व नहीं कर सकते ना? क्या आ रहा है? माइनस में रूट आ रहा है, हाँ इसमें सर। भी आ रहा है, सर -15 का रूट आता है। ये फर्स्ट वाले में आ रहा है, यस सर। तो बस रुक जाना पड़ेगा फिर वहीं पे। रुक जाना है मतलब आपको ऐसे लिखना है, ये प्लस माइनस है ना, तो आप 2 बार लिखो इसे, मतलब एक एक्स की वैल्यू है 1 प्लस -√15/2 एंड दूसरी वैल्यू है 1 माइनस -√15/2, ऐसे। दीज आर द 2 वैल्यूज ऑफ एक्स। Then solve this also using formula. Too many sums actually are given this exercise based on formula. थोड़ा tedious भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 में ही आप देखो 14 सब क्वेश्चंस है, सॉल्व करते करते टाइम लग जाएगा। तो फिर आगे कैसे सॉल्व करना, माइनस आएगा तो? नहीं कर सकते। सी क्या होता वो- है, नेगेटिव नंबर का जो रूट होता है ना, इट्स इमेजिनरी नंबर डिनोटेड बाय आई, Yes, तो वो दैट इज अ वेरी डिफरेंट मैथ। तो वो आप लोग आगे सीखोगे 11th-12th स्टैंडर्ड में। यू हैव टू जस्ट लीव द Sir, आंसर हियर, दिस इज योर आंसर। सर दोनों में इमेजिनरी वैल्यूज आ रही है। अच्छा दूसरे, Yes, sir. अच्छा दोनों दोनों में में जा रहा है। इमेजिनरी, क्योंकि आई सॉल्व द एम +1 वैल्यू फर्स्ट, सो आई एम गेटिंग इट एज -3 Which in root question is this? हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 6. 6th का फर्स्ट ना? हाँ करेक्ट है दोनों में, क्योंकि पीछे आंसर में भी उन्होंने लिखा है नो रियल सोल्यूशन, उन्होंने तो आंसर भी नहीं लिखा है, मेहनत भी नहीं की है इतनी, नो रियल सोल्यूशन लिख दिया है, तो बस दैट इज करेक्ट ना, क्योंकि ये सारी वैल्यूज हमारी इमेजिनरी है, दिस इज ऑल्सो, दीज 2 आर इमेजिनरी, और जो आप बोल रहे हो कि यहाँ पे आपको जो 2 आंसर आ रहा है दे आर ऑल्सो इमेजिनरी, सो नो रियल सोल्यूशन। Okay, you can also write a statement in the end, no real solution. और अगर हमको पता है कि ये इसके रियल सॉल्यूशंस नहीं आने वाले हैं, तो फिर हम लोग इतना सॉल्व करें तो भी। आपको पता कैसे चलेगा? पूछ लोगे किसी और से? 1, सर वो स्प्लिटिंग जब 1 का हो जाता है और कॉन्स्टिट्यूंट भी सिर्फ प्रोडक्ट प्रोडक्ट को स्प्लिट करने का भी 1 होता है, तो फिर कैसे होएगा आंसर में स्प्लिट? नहीं स्प्लिट तो, स्प्लिट ऐसे जरूरी नहीं ना स्प्लिट का, तो देखिए, लेकिन अगर आपको पता चल भी जाए तो भी आपको ये स्टेप तो करके दिखाना ही पड़ता है, यू हैव टू डू द स्टेप, तो देयर इज नो ऑप्शन, हमें करना पड़ेगा और देन हमें लिखना पड़ेगा आंसर। तो ठीक है, ऑल ऑफ यू हैव डन दिस, तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ओके, तो आई होप एवरीवन हैज कंप्लीटेड, क्योंकि किसी का कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है। Yes, Sir? sir, done. So, यस, sir, up to 2 decimal places and 2 significant figures means the same, no? नो, सिग्निफिकेंट फिगर्स मैंने सिखाया ही नहीं अभी तक, अभी क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और फिर मैं बताऊंगा सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। ओके, सो डोंट, मतलब दिमाग में ऐसे कुछ रखना मत, उन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, डेसिमल प्लेसेस में और सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 एक सम यहाँ से भी कर लेंगे, वैसे नॉर्मली क्वेश्चन है एकदम, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फिफ्टीन 10-15 मिनट्स बाकी है हमारे लेक्चर का, ठीक है, तो डोंट गेट रेस्टलेस, थोड़ा ध्यान दो अच्छे से। हाँ, सो इफ यू नोटिस केयरफुली हियर, ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, दिस इज रूट x अपॉन x -3 एंड दिस इज रूट x -3 अपॉन x,
ओके, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. तो व्हाट वी विल डू इज किसी भी एक टर्म को लेट रूट एक्स अपॉन एक्स माइनस 3 बी ए. आपने इसको a बना दिया. अगर ये a है, अगर ये a बन गया तो फिर ये क्या हो जाएगा, उसका उल्टा. उसका उल्टा One मतलब 1 अपॉन ए. 1 upon a. करेक्ट. 5 अपॉन 2. ठीक है. नाउ वी विल फॉर्म द इक्वेशन. एलसीएम लेंगे. सो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए इक्वल्स 5 अपॉन 2. क्रॉस मल्टीप्लाई. स्प्लिटिंग हो जाएगी यहाँ पे मिडिल टर्म की. these two numbers get multiplied 2 into 2 तो ये हो जाएगा 4. 4 के फैक्टर्स है 4 वन जा. एक -1 -4. मल्टीप्लाई करने पे यू विल गेट +4 एंड ऐड करने पे यू विल गेट -5. मुझे एक ही ये दो वैल्यूज मिल रही है. आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द सेम वैल्यू. सर यस. तो मैंने फॉर्मूला यूज किया तो मुझे 2 और 1/2 आया, तो वैसे चलता है. तो मुझे भी तो वही आया 2 और 1 सर अपॉन 2. 0.5 नहीं करना. फैक्टराइजेशन यूज किया मैंने, बी स्क्वायर वाला बीच में मैंने. हाँ हाँ, आंसर सेम आएगा. आंसर सेम आएगा. यस. बट मुझे वो एज एक्स आ रहा था, फिर वो रॉन्ग होएगा ना, मुझे ए लिखना पड़ेगा. हाँ हाँ, ये लिखना पड़ेगा. यस यस, बिकॉज एक्स तो अभी मिलेगा आगे. ओके सर. मतलब आपने जो फॉर्मूला लिखा ना उसी में x की जगह पे a इज इक्वल्स टू -b ऐसा कर दो उसको. ओके सर. हाँ ठीक है. तो नाउ यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x. नाउ वी विल हैव टू रीसब्स्टिट्यूट. इसको हमें रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. ठीक है. तो दोनों में करना पड़ेगा. ठीक है. तो पहले आप इसमें करो रीसब्स्टिट्यूट और फिर इसमें करो. दोनों में रीसब्स्टिट्यूट करना है 1 by 1. ओके. तो क्या है मेरी a की वैल्यू? माई a वैल्यू इज रूट x अपॉन x माइनस 3. तो यहाँ पे आएगा रूट x अपॉन x माइनस 3 द स्क्वायर रूट इक्वल्स 2. अब ये रूट साइन हटाने के लिए व्हाट विल आई डू? आई विल स्क्वायर बोथ द साइड्स. सो ये हो जाएगा x अपॉन x माइनस 3 इक्वल्स 4. ठीक है. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई. सो x इक्वल्स 4x माइनस 12. 12 को वहां भेज दो. so x इक्वल्स 4. ये मिला एक वैल्यू. और अब दूसरे में भी सब्स्टिट्यूट करना है. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. क्रॉस मल्टीप्लाई. These are my two answers, final answers. कुछ ऊपर किसी को कॉपी करना है तो यू कैन सी दैट. सब क्वेश्चन 2 सब क्वेश्चन 3 आर सेम. हाँ एकदम एग्जैक्टली सेम है. देखो सब में एक को a लो तो दूसरा ऑटोमेटिकली 1 अपॉन a बन जाएगा. देन यू हैव टू रीसब्स्टिट्यूट. सब क्वेश्चन 2 सब क्वेश्चन 3 यू कैन डू इट ऑन योर ओन.
Yes, done everyone. So we can come to the last part of today's class, significant figures. Okay, chalo. Now significant figures, देखो जब भी read the question number 9, 10, 11. Okay, उन्होंने बोला है 9, 10, 11 में solve the following quadratic equation and give your answer correct up to 3 significant figures. 10 में बोला है correct up to 2 significant figures. 11 में बोला है correct up to 2 significant figures. Okay, क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है इट विल रिमेन द सेम. वही फॉर्मूला यूज करो, वही लास्ट में x की 2 वैल्यू मिलेगी. ठीक है, सिर्फ लास्ट स्टेप में सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या होगा वो देखना है. बात समझ में आ रही है? जो उन्होंने इक्वेशन दिया है फर्स्ट क्वेश्चन एक सॉल्व कर देते. चलो 5x² क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर देते. आप लोग भी एक्चुअली बोर हो गए होंगे बार बार वो फॉर्मूला यूज कर करके, तो इसीलिए फटाफट थोड़ा ये सॉल्व कर दो इसको. यूज द फॉर्मूला So एंड we गेट. can split, right? इसमें स्प्लिट होगा क्या? नहीं होगा आई गेस. 5 was 20 के लिए कैसे स्प्लिट होगा? नहीं होगा स्प्लिट. सिग्निफिकेंट फिगर्स और डेसिमल प्लेसेस अगर बोला है ना क्वेश्चन में तो स्प्लिट होगा ही नहीं कभी. तो -b. तो अगर स्प्लिट हो भी रहा है फिर भी हम लोग अगर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें तो ओके ना? हाँ चलेगा ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. फॉर्मूला यूज करने में कभी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. बट फॉर्मूला यूज नहीं करने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन में अगर बोला है यूजिंग फॉर्मूला देन यू हैव टू यूज फॉर्मूला. ओके, अदरवाइज आपको जहाँ पे यूज करना है आप करो फॉर्मूला. तो यूजुअली कितने मार्क्स के आते हैं ये सम्स इसमें? 3 to 4 मार्क्स. नेक्स्ट मार्क्स. जस्ट चेक करो सब लोग को सेम आंसर आ रहा है क्या? यस सर. कहीं कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं है? ठीक है. √89 की वैल्यू हमें, ऑल ऑफ यू चेक योरसेल्फ द √89 वैल्यू. ठीक है, बोलो मत आंसर. लेट अदर्स आल्सो चेक. मैं दोनों में प्लस माइनस. So यस, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला है तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है ना? मैं एक्सप्लेन करता हूँ. तो सिग्निफिकेंट फिगर मतलब 0 के अलावा सब कुछ लिख देना. 0 के अलावा कोई भी 3 फिगर देना स्टार्टिंग के. अच्छा 3 - 9.434. सर माइनस. ये आंसर आएगा लोगों को लास्ट में एंड देन वी हैव टू मेक इट सिग्निफिकेंट फिगर्स में लाना है. ठीक है, तो आई विल एक्सप्लेन व्हाट सिग्निफिकेंट फिगर्स आर. ये आंसर तो आ गया है हमें.
ओके, नाउ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे पता चलता है कि व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स? सी, नंबर्स 1 to 9 आर ऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, 1 to 9 सारे नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ठीक है, 0 if it is between two numbers, then it is a significant figure. If 0 is in the start or in the end, अगर start या end में है तो it is not a significant figure. ये रूल है। क्या रूल है? सारे नंबर्स तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते ही है। 0 अगर दो नंबर के बीच में है, मतलब फॉर एग्जांपल 308 है, तो 3, 0 और 8 ऑल 3 आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। बट अगर ऐसा है 0.308, तो दिस 0 इज नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने में 0 को नहीं गिनेंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, 0 का एक कॉन्सेप्ट खाली इंपॉर्टेंट है। 0 अगर दो नंबर्स के बीच में है तो इट इज काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स, बट अगर 0 स्टार्ट या एंड में है तो इट इज नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सर Yes? सर इसके अंदर कोई नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स नहीं, का उससे कोई कुछ फर्क नहीं होगा? पड़ता। नहीं, उससे कुछ नहीं है। नेगेटिव हो पॉजिटिव डजंट मैटर। ओके, वैसे ये बहुत ही रेयरली ये केस आता है एग्जाम में जहाँ पे 0 दो नंबर्स के बीच में है, से कुछ जनरली ये और ये में ही काम हो जाता है हमारा। ओके, तो अभी फॉर दीज क्वेश्चंस कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला है? क्वेश्चन नंबर 9 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला है। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब डेसिमल प्लेसेस नहीं, टोटल 3 ही नंबर होने चाहिए आपके आंसर में। तो ये 1, ये 2 और ये 3, टोटल 3 ही नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो जो बाकी का है एक्स्ट्रा उसको राउंड ऑफ करना है। ओके, तो 34 को राउंड ऑफ करोगे तो 34 क्या बन जाता है राउंड ऑफ होके? 3 ही रह जाता है। ठीक है, और फिर 43 राउंड ऑफ होके भी 4 ही रहता है। सो योर आंसर इज 1.24। ओके, मतलब आप कि यस, मतलब कि वो डेसिमल पॉइंट मतलब कि ऑलमोस्ट सिमिलर है ना, कि सिग्निफिकेंट फिगर और डेसिमल पॉइंट। सिग्निफिकेंट फिगर्स में डेसिमल पॉइंट का कुछ यूज ही नहीं है। डेसिमल पॉइंट हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सिग्निफिकेंट फिगर्स में। सिर्फ नंबर, वहां पे कितने फिगर्स है, कितने नंबर्स, कितने वैल्यूज है, वहां पे 1 है, 2 है, 4 है, तो ये 3 सिग्निफिकेंट हो गया, खत्म। Sir, will the इसका कोई decimal important point नहीं है। come? डेसिमल पॉइंट आएगा ही ना आंसर में। तो अगर आंसर 1.203 होता तो क्या आंसर आता? यस यस, अभी ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे इसके जिसमें हम डाउट कर सकते हैं। आपने क्या बोला? 2003? 203। अच्छा, 203 सिर्फ। हाँ, तो अभी ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। मैं एक बार खाली सम कंप्लीट कर देता हूँ, फिर मैं बहुत सारे एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे यहाँ पे इसका क्या होगा? तो 2 सिग्निफिकेंट, तो 34 विल बिकम 3 एंड 43 विल 4, तो इसका भी आंसर सेम ही रहेगा। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नो नो नो, वेट वेट वेट। Sir, we can't do it. हाँ, It's 0 at the start. नहीं नहीं नहीं, वेट वेट, ऐसा कुछ नहीं है। 0 स्टार्टिंग में है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी जैसे ये वाले सेकंड के लिए आई हैव टू काउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो दिस 0 विल नॉट बी काउंटेड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, 6 इज अ सिग्निफिकेंट फिगर, 4 इज अ सिग्निफिकेंट फिगर, 3 इज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो 3 फिगर्स ये हो गए, 1 2 3, दीज आर द 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो माय आंसर विल बी -0 पॉइंट, ये लास्ट में 3 4 को राउंड ऑफ करेंगे तो 3 ही बचेगा। सो दिस इज माय आंसर। मेरे फाइनल आंसर ये है, ये और ये। किसी को सबको समझ में आया कि मैंने ये क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे लाया? Sir, मेरे को ये वाला नहीं समझ आया, सेकंड वाला। सेकंड वाले में मैंने क्या बोला कि 0 अगर स्टार्टिंग में होता है तो इट इज नॉट काउंटेड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर, तो 0 को नेग्लेक्ट करना है, बाकी नंबर्स को देखना है। तो 6 4 3 ये हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुए, और ये 4 एक्स्ट्रा है तो उसको राउंड ऑफ कर दिया। ये So, sir, डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट नंबर काउंट हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो समझो, अगर नंबर है यहाँ पे, लेट्स से द क्वेश्चन इज 2743। ओके, तो यहाँ ये नंबर कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? ये इसमें 2 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, 7 भी है, 4 भी है, 3 भी है। ऑल द नंबर्स, जितने भी नंबर्स आंसर में होते हैं 1 to 9 के बीच में, दे आर ऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स।
दे आर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, लेकिन अगर आपके पास 0.743 है तो जीरो का उन्होंने बोला है कि जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता? अगर जीरो को आपने स्टार्टिंग में रखा है या एंड में रखा है तो आप उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते, आप सिर्फ बाकी नंबर्स को काउंट करते। 743, so this number is a 3 significant figure. ओके, डेसिमल प्लेसेस का कुछ भी यूज नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर में, कुछ भी यूज नहीं है, उसको इग्नोर करो। डेसिमल प्लेसेस को एज इट इज कॉपी करना है उसको। खाली आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या है, आपको आंसर में देखना है कि कितने नंबर्स है, 1 to 9 के बीच में कितने नंबर्स है, और अगर 0 है तो वो किसी दो नंबर के बीच में होना चाहिए। जैसे अभी समझो अगर आपके पास है लेट्स से 1.203, ओके, तो ये कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर है ये? काउंट हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर हियर? 4 1 2, ये 0 भी सिग्निफिकेंट में काउंट होगा और 3 भी होगा। इस बार 0 क्यों काउंट हो गया? बिकॉज हमने कंडीशन में पढ़ा था that if the 0 is between two numbers it will be counted as a significant figure. Sir, ठीक what है? is the sir, what is the use of this significant figure? इसका यूज होता है प्लेस वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए। मतलब जब आप एक टॉपिक होता है अलजेब्रा में ही जहाँ पे आपको ये प्लेस वैल्यूज की बहुत यूज होती है, तो वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होते हैं। ऐसे ऐसे ज्यादा कुछ तो यूज नहीं होता है, जनरली भी मैथ्स में आप कभी यूज नहीं करोगे, बस ये एक ही टॉपिक में यूज हो रहा है। ओके, तो अब मैंने बताया कि ये आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। लेट्स से यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसको, ठीक है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है, मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही लिखना है इसमें। तो आप स्टार्टिंग से काउंट करोगे, दिस इज सिग्निफिकेंट फिगर, दिस इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट फिगर, दिस इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप आंसर क्या लिखोगे? 1.20। दिस इज योर आंसर। और सर अगर 7 होता 3 के जगह तो? 7 होता, हाँ बताता हूँ। अभी देखो इसमें अभी कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर लास्ट में 0 आ गया तो कैसे काउंट किया? ये लास्ट में 0 हमने आंसर में नहीं आया है, ये हमने सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करने के बाद आया है, तो दिस इज अलाउड, ये आपका आंसर है। वापस इसमें काउंट नहीं करना है, एक बार काउंट कर लिया ना सिग्निफिकेंट फिगर्स, दैट्स इट। ठीक है, तो इसमें मैंने काउंट कर लिया 0 1 2 और 0 था, तो बस ये मेरा आंसर है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा कि अगर ये 7 होता तो क्या होता। ठीक है, तो 7 होता तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3, दिस 3 आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, बट इसको आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, आप 7 को ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते, यू हैव टू राउंड इट ऑफ, तो दिस विल बिकम 2 1। किसी भी नंबर को ऐसे ही नहीं उड़ा सकते, राउंड ऑफ करना ही पड़ता है उसको। सर यस, तो अगर 1.640 होता 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में करना था तो? इसको 1.640 इसको किस में करना है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में करना था तो? नहीं नहीं, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है ही नहीं, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही है। ओके सर। 1 2 और 3, क्योंकि ये 0 लास्ट में आया है तो इट इज नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। Sir, can you tell me if it's like 1.49498 something like this? So how you will convert it into 3 significant figures? 1.498? No, sir. 1.4998. 2 nines are there. So how then you will convert, because 0 is also coming in mid. ये ऐसा है? Yes, करना sir. है इसको कितने सिग्निफिकेंट फिगर में करना है? 3, sir. Or no, 2, ठीक sir. है। 2. Do it in 2 now. चलो 2 करते हैं इसको। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब ये 1 और ये 2, डेसिमल के बाद एक नंबर तक, इतना ही आएगा आंसर। ठीक है, तो अब इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते जाना है, 1 बाय 1 इसको राउंड ऑफ करते जाना है। तो पहले आप 98 को करोगे राउंड ऑफ, तो वो 10 बन जाता है, मतलब 1 कैरी होगा। सो पहले आपका आंसर आ जाएगा, ये 1 कैरी होगा, तो ये 1 कैरी होगा, ये वापस 10 बन गया, तो दिस विल ऑल्सो इंक्रीज, तो ये बन जाएगा 1.5, इसका आंसर आएगा। जब इसको राउंड ऑफ किया तो यहाँ पे 1 आ गया, फिर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इधर 1 आया, तो 1.5 आपका आंसर है। वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता एग्जाम में, ठीक है, इतना कुछ एकदम बेसिक आप याद रखो
कि सारे नंबर्स सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, सिर्फ जीरो का ध्यान रखना है, अगर वो स्टार्टिंग में है या एंड में है तो इट इज नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर, अदरवाइज इट इज काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। सर तो इस आंसर में हमने -0.64 क्यों लिया, फर्स्ट में ही 0 क्यों लिया? 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही थे ना, 4 आ गए तो। जीरो नहीं है ना सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे है, क्योंकि जीरो स्टार्टिंग में है ना, तो वो नहीं है। स्टार्ट में है ना। हाँ तो स्टार्ट में नहीं होता है ना सिग्निफिकेंट फिगर्स, स्टार्ट या एंड में है तो इट इज नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर जीरो, इसलिए ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। कोई डाउट किसी को सिग्निफिकेंट फिगर्स में? 2-3 नंबर्स में चाहिए तो आपको देता हूँ ऐसे रैंडमली, तो थोड़ा आप प्रैक्टिस करो, बिकॉज अभी और सम्स करने, वी आर डन विद द सम्स एंड द एक्सरसाइज, और उसमें अभी सेम 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 करके कोई मतलब नहीं है, बस खाली आंसर्स को राउंड ऑफ करना आना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स में बनाना आना चाहिए, ठीक है? तो लेट मी गिव यू सम नंबर्स। सर कल मैट्रिक्स की टेस्ट है ना? यस, सब लोग ये सॉल्व कर दो, देन आई विल राइट द आंसर, so then you can check your answer. ओके तो ज्यादा कुछ टाइम लगेगा, हो गया होगा अब तक। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स करना है, तो 3 सिग्निफिकेंट मतलब काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, ठीक है? सो यहाँ पे ये 2, 5 और 3, ये हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे, तो 2.54 बन जाएगा ये। 3 8 को राउंड ऑफ करके 4 बन गया, दीज आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स करना है तो फर्दर 5 4 भी राउंड ऑफ हो जाएगा, 5 4 राउंड ऑफ होके 5 बनेगा। इसको अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर करना है तो 2 0 1, ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स है। 1 3 को राउंड ऑफ करो, 1 3 राउंड ऑफ होके 1 ही बनेगा। एंड फर्दर इफ दिस नीड्स टू बी राउंड ऑफ, 0 1 को राउंड ऑफ करते हो तो वो 0 ही रहता है। So I can just write 2 in this. नहीं नहीं लिखो ना, 0.2.0 लिखो, अच्छा रहेगा। देन यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो 0 इज नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर, 7 है, 4 है, 6 है, और ये 6 8 राउंड ऑफ हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 7, और इसको फर्दर राउंड ऑफ करेंगे 4 7 का 5 बन जाएगा। Here 0 is not a significant figure, 1 है, 2 है, 1 है, 1 है, 2 है, तो ये तो ऑलरेडी 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही है, नो चेंजेस। और इसको 2 बनाने के लिए 1 2 विल राउंड ऑफ एंड स्टे 1 ओनली। ओके चलो, so we have completed the exercise 5D.